हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बीसीए कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि बीसीए कोर्स क्या होता है। कि बीसीए कोर्स के बारे में बात करने वाले अपन कि बीसीए कोर्स होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन आदमी कर सकता है, कौन कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्म को। इन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो पहले तो बेसिक चीज़ बोलते हैं तो कि बीसीए का होता क्या है। तो बीसीए की बात करते हैं अपन, तो बीसीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये बीसीए की फुल फॉर्म होती है। जो बैचलर जो होते हैं ये एक डिग्री में होती है, जो डिग्री होती है ये एक इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानना, कौन कौन से प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम को आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें अपन जो होता है ये बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका जो डिग्री का नाम जो होता है ये होता है। और इनको जो कर सकता है वो अनग्रेजुएट डिग्री बोले तो, यानी कि 12th के बाद जो करना फॉर्म बनना चाहते हो कर सकते हैं। इसको ग्रेजुएट विद्यार्थी स्टूडेंट कभी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोर्स के लिए 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं आप, और इसके लिए वही कैंडिडेट होगा। तो इसके बाद अपन बात करने हैं कि उसके और होता क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन के बात करते हैं कि वोट आर एबिलिटी क्राइटेरिया फॉर परचिंग बीसीए कोर्स। अब बीसीए कोर्स को करने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बने रहिए। बात करते हैं एबिलिटी के बारे में। तो एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो अपन इसके बीसीए कोर्स जो होता है इसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटियाँ होती है, कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में होती है, उनके अलग अलग कॉलेज होते हैं, अनग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, और ये कम्प्लीटली आपको इस कोर्स को सीखना पड़ता है। और ये कोर्स जो होता है ये आपका तीन साल का होता है, 3 ईयर का हो जाता है ये कोर्स। उसके बाद ये इसका क्राइटेरिया होता है। एबिलिटी की बात करते हैं तो इसको आप 12th के बाद कर सकते हो, तो ये 12th के बाद हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं ड्यूरेशन, इसके कितने साल का होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। ये अपन एक तरीके से आईटीएम यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि आईटीएम यूनिवर्सिटी जो होती है उसके अंदर कौन कौन से कितने ड्यूरेशन होता है, कितने साल का ड्यूरेशन होता है, कौन से प्रोग्राम होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपन बात करते हैं कि इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो ड्यूरेशन जो होता है ये 3 साल का ड्यूरेशन होता है, यानी कि 3 साल का प्रोग्राम होता है। उसके अंदर भी आपको एक जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो भी आपको अलॉट होती है उसके अंदर आपको 6 सेमेस्टर चलता है, यानी कि 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर चलेंगे आपके, और वो अलग यानी कि 6-6 महीने के सेमेस्टर चलते हैं, जिसमें आपका 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है। तो उसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं कि व्हाट आर द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग बीसीए प्रोग्राम, कि इसके अंदर के सब्जेक्ट कौन कौन से इंक्लूड होती है। बीसीए जो होता है बैचलर इन कंप्यूटर जो एप्लीकेशन होता है इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है, इसके लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट दी जाती है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट के बाद भी सब्जेक्ट सभी का एक होता है हालांकि, लेकिन यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो आपको इसमें आप सीखने पे डिपेंड करता है आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इसके अंदर आपको लैंग्वेज भी मिल जाती है, सी जावा, डेटाबेस या डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, इन सब के बारे में आप इन सब प्रोग्राम को आप सीख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन कि सब्जेक्ट इंक्लूड प्रोग्राम हो गया। सब्जेक्ट इंक्लूड प्रोग्राम के अंदर आपको प्रोग्राम डेवलपर्स हो गया, एनालिसिस हो गया, तो इसके अंदर आपको काम सीखने होने के बाद बहुत सारी कंपनियां भी हो जाती हैं। इनके अंदर आप मोबाइल प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, उनका स्विच कर सकते हैं, इनके अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं, यानी कि बहुत सारे आपको अलग अलग वो मिल जाएंगी, कंपनियां मिल जाएंगी, उनमें काम कर सकते हैं आप, उनमें जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो सब चीज़ हो गया, एबिलिटी हो गई, कितने ड्यूरेशन हो गया आपका, लेकिन आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए आपको बीसीए कोर्स के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, और जिस भी वेबसाइट से आप इसको जिस वेबसाइट को आपको मिलता है, अलग अलग बार अलग अलग वेबसाइट होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटियों से होती है, उसके हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट के अंदर उसके अंदर जाना होगा, अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको ही कॉलेज मिल जाएगी। कि अप्लाई कोर्स के बारे में आपने पता चल गया कि कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको जो भी अप्लाई करे वो भर देना है फॉर्म,
और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी वीडियो के साथ बने रहिए, आपके लिए और नई जानकारी के साथ वीडियो लाएंगे हम। तो थैंक यू, धन्यवाद।